सर के ऊपर सारा वक्त जो है तो वो खिज़ां का मौसम गुजरा है, इनकी ज़िंदगी में बाहर का मौसम आया ही नहीं। ब्रश किस तरह करना चाहिए, बालों को सुखाना किस तरह चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सख्ती से मना। बिल्कुल वॉश भी किया जाए तो बहुत आराम से वॉश किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कहते हैं कि क्योंकि ये खिज़ां का मौसम होता है तो इसमें पत्ते भी झड़ते हैं तो बाल भी झड़ते हैं इंसान के। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि सर के ऊपर सारा वक्त जो है तो वो खिज़ां का मौसम गुजरा है, इनकी ज़िंदगी में बाहर का मौसम आया ही नहीं। बहुत बाहर थी, मुझे पता है। बाल जो है वो खिज़ां के मौसम में ही सोचिए ना, इन्होंने 12 महीने ही पत्ते गिरा दिए। ये दीज आर द मिथ्स ना कि मतलब धूप से बाल सफ़ेद हो जाते हैं या खिज़ां के मौसम से बाल झड़ते हैं। होता ये है कि जब खिज़ां का मौसम आता है तो उसे ड्राइनेस आती है, ठीक है। जब ड्राइनेस आती है तो जो उनका एक्चुअल मॉइस्चर होता है बालों का वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जो बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है क्यूटिकल, वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से बालों का ब्रेकेज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाल हेयर फॉल का रेशो खिज़ां से ताल्लुक नहीं है। बाल की जड़ को अंदर जो बाल की जड़ है फॉलिकल होते हैं हमारे, फॉलिकल्स जो है बिल्कुल उसको नहीं पता कि बाहर जो है वो खिज़ां का मौसम है कि बाहर का मौसम है, ठीक है। तो लिहाजा वो अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं। डॉक्टर साहब ये क्यों कहा जाता है कि आज मौसम है, मौसम ऐसे चल रहा है तो बाल तो झड़ेंगे? हो रही है ना, आपकी बालों की ब्रेकेज हो रही है ड्राइनेस की वजह से। नंबर ऑफ द फॉलिकल्स जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन है तो आपके नंबर ऑफ बाल नहीं गिर रहे हैं, आपकी जीन्स में नहीं है और आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटेड इनको नहीं करते हैं, बहुत कोई केमिकल्स इनको नहीं लगाते हैं और थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखते हैं, सफाई का, सुथराई का, डेंड्रफ का, ब्रश किस तरह करना चाहिए, बालों को सुखाना किस तरह चाहिए, तो मतलब यू कैन मेंटेन योर हेयर ऑल द लाइफ। बालों को सुखाना कैसे चाहिए? देखें मैंने जो देखा है जो कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पे ना, मर्द तो खैर रगड़ लेते हैं बुरी तरह से, जैसे कि टावल लिया और बस अब उससे जो है तो वो जंग करनी है, और ख़वातीन भी जो है तो वो रगड़ के ऐसे रगड़ के और बालों पे फट और उसके बाद ये इस तरह करके नहीं ना, ये नहीं करना चाहिए, सख्ती से मना है। बिल्कुल, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि घास की तरह है। जिस तरह एक गार्डन में घास लगी होती है या पौधे लगे होते हैं, इसी तरह हमारे सर पे ये घास लगी हुई है या पौधे लगे हैं, ठीक है। इनको मतलब बहुत जेंटली इनके साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये जेंटल बिहेव, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यस ये अलाई करते हैं कि इनके साथ जेंटल बिहेव किया जाए, ठीक है। इनको वॉश भी किया जाए तो बहुत आराम से वॉश किया जाए, इनको खुश किया जाए तो बहुत आराम से खुश कर लिया जाए। ड्रायर भी दूर से, बहुत ज़्यादा गर्म ड्रायर नहीं, लेकिन आप चाहें तो ड्रायर थोड़ा फासले से करके, अगर टाइम कम है तो उसे आप अपने बालों को जो है तो वो ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह रगड़ना और इस तरह करना या खींच के जो तो बालों को पीछे पोनी टेल बनाना, खींच के भी बांधने का कंसेप्ट ये कि जितना खींच के बांधेंगे बाल का रेट ऑफ ग्रोथ जो है तो वो उतना बढ़ेगा। बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा करने से आपकी हेयर लाइन जो तो वो रिसीड होना शुरू हो जाएगी और कोई रेट ऑफ ग्रोथ पे जो तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा है। प्लस आप कॉम्बिंग करते हैं हम सब, यूजुअली क्या होता है कि बस हमने यूं लिया कंघा और बालों को ठीक कर लिया, नहीं, जिस जगह से बाल निकल रहे हैं, जो रूट्स, जो स्किन है, जहाँ जिसके नीचे उसके रूट्स हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, हम उसको तो बिल्कुल स्ट्रोक दे ही नहीं रहे, ठीक है। उसको तो स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे, सही, ठीक है। तो हमें इसमें कंघा करने का भी हुआ है कि पहले अच्छा, फिर क्या होता है कि उलझे हुए बाल हैं और आप कंघा किए जा रहे हैं, वो टूटे जा रहे हैं, आप कंघा नहीं, हल्के हल्के उनको पहले मोटे कंघे से जो है तो वो सुलझाइए, मोटे ब्रश से सुलझाइए। जब वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाते हैं फिर उससे छोटे से और फिर नॉर्मल ब्रश से जो है तो वो उनको करें। और ब्रश के जो टिप्स होती हैं वो आपके स्कैल्प के ऊपर लगें, यानी कहते हैं कि चुभने वाला ब्रश यूज करना चाहिए। दिस इज नॉट नेसेसरी कि चुभने वाला हो, आपके रूट्स को अच्छे से वो स्टिमुलेट करे, का जो ब्रश होता है लेकिन लगे, फील हो ना आपके स्कैल्प पे, आपके सर पे जो है तो फील हो, वो जाए, ठीक है। जब वो फील होगा तो उस जगह ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, तमाम जो एक्टिव बॉडी की चीजें हैं, गैसेज हैं, वो सब ऊपर की तरफ जो है तो वो उस एरिया को जहाँ कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के सामने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।